यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगल के बीच बसा हुआ था। गांव के लोग हमेशा एक पुराने मंदिर के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते थे। यह मंदिर किसी समय बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन एक दिन वहां कुछ ऐसा हुआ कि मंदिर को बंद कर दिया गया। उस मंदिर का नाम था काला मंदिर। कहा जाता था कि इस मंदिर में किसी बुरी शक्ति का वास था और जो भी उस मंदिर के पास जाता वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम था रोहन। वह हमेशा डरावनी कहानियां सुनकर मजाक उड़ाता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह उस मंदिर में रात बिताएगा और देखेगा कि आखिर क्या सच है। गांव वाले उसे बार बार चेतावनी देते रहे, लेकिन रोहन नहीं माना। रोहन रात के अंधेरे में मंदिर की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और अचानक मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन रोहन ने हिम्मत जुटाते हुए कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया, उसे ऐसा लगा जैसे हवा की गहरी गूंज आ रही हो और मंदिर के अंदर एक अजीब सी गंध फैल रही हो। रोहन ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं था। अचानक उसकी नजरें एक धुंधली आकृति पर पड़ी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। जैसे जैसे वह पास आती गई, रोहन ने देखा कि वह आकृति एक कंकाल के जैसा दिखता था, लेकिन उसके चेहरे पर जलती हुई आंखें थीं। वह आकृति बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने गलती की है, अब तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। रोहन डर से कांपते हुए कहने लगा, मैं यहाँ सच जानने के लिए आया हूँ। मुझे जानना है कि यहाँ क्या होता है। आकृति हंसते हुए बोली, तुमने बुरे समय में मेरे मंदिर में कदम रखा है। अब तुम मेरे जाल में फंसे हो। फिर अचानक मंदिर की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। जैसे ही रोहन ने मोड़ लिया, वह देखता है कि मंदिर के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन मंदिर का आकार बढ़ता जाता है। एक बुरा साया उसे चारों ओर से घेरने लगता है। तभी एक आवाज आती है, तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता। मैं काला देवता हूं। जो भी मेरे मंदिर में घुसता है, उसकी आत्मा को मैं अपना बना लेता हूं। रोहन की आंखों में डर फैल गया। वह समझ गया कि वह अब बच नहीं सकता। साया उसे पकड़ने के लिए और करीब आ रहा था और रोहन की सांसें तेज हो रही थीं। तभी अचानक एक हल्का सा प्रकाश हुआ और उसने देखा कि मंदिर के भीतर एक पुराना तावीज चमक रहा था। वह तावीज उसके सामने आ गया और उसमें कुछ गहरे मंत्र बुदबुदाए जाने लगे। रोहन ने तावीज को पकड़ लिया और जैसे ही उसने उसे अपनी हथेली में दबाया, मंदिर की दीवारों में तेज दरारें आ गईं और काला साया चिल्लाते हुए गायब हो गया। रोहन तुरंत वहां से भागा, लेकिन जब वह गांव लौटा तो वह पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी खोई हुई सी चमक थी और उसके चेहरे पर डर की छाया साफ झलक रही थी। गांव वाले अब भी कहते हैं कि काला मंदिर की शक्ति पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। जो कोई भी उस मंदिर में कदम रखता है, उसकी आत्मा कभी ना कभी उस बुरी शक्ति के जाल में फंस जाती है। कभी कभी लोग कहते हैं कि काला साया अब भी मंदिर के आसपास घूमता है और कोई भी नया शिकार करने के लिए उसके पास आता है।